नमस्कार साथियों, मंजिल विद अंसारी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप सी टेट, यूपी टेट न किसी भी टेट एग्जाम में 5-6 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो ये सेशन अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के ये 30 सवाल सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस, जो हर टेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, बुनियादी अवधारणाएं और प्रमुख सिद्धांत। यहाँ हम किशोरावस्था की नींव को समझेंगे। तो पहला सवाल, किशोरावस्था की सामान्य आयु सीमा क्या मानी जाती है? उत्तर है 12-13 से 18-19 वर्ष की आयु। देखिए, इसका मतलब है कि यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल है। इस अवस्था में बालक न तो पूरी तरह बच्चा होता है और न ही प्रौढ़, और इसीलिए इसे विकास की सबसे नाजुक अवस्था भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अदर फैक्ट्स भी देख लेते हैं। इसे टीनएज भी कहा जाता है। यह मानव विकास की तीसरी अवस्था है। और हाँ, यह अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अवस्था है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? उत्तर है एडोलेसेरे से। इसका मतलब क्या है? लैटिन शब्द एडोलेसेरे का शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अंग्रेजी का एडोलेसेंस इसी मूल शब्द से निकला है। यह अवस्था पूर्ण शारीरिक और मानसिक परिपक्वता का लक्ष्य रखती है। और इसके अदर फैक्ट्स क्या हैं? इसका शाब्दिक अर्थ है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों परिपक्वताएं शामिल हैं, और विकास की यह प्रक्रिया धीरे धीरे मतलब क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है। अब सवाल नंबर 3, ये एक बहुत ही फेमस कथन है, इसे ध्यान से सुनिएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा है? उत्तर है स्टैनले हॉल ने। हॉल के अनुसार इस काल में बहुत ज्यादा संवेगात्मक हलचल होती है। संवेगों की तीव्रता के कारण किशोर अक्सर अस्थिर महसूस करते हैं। इसी कारण इसे समस्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है। अब इसके अदर फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। स्टैनले हॉल को किशोरावस्था मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये बहुत जरूरी है। उन्होंने संवेगात्मक परिवर्तनों का बहुत गहराई से अध्ययन किया, और ये कथन तो हर एग्जाम का सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न है। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। अब सवाल नंबर 4, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कथन किसका है? उत्तर है किलपैट्रिक का। देखिए, किलपैट्रिक मानते थे कि इस अवस्था में एडजस्टमेंट करना यानी समायोजन करना सबसे मुश्किल होता है। किशोर को समाज और परिवार में अपनी नई भूमिका समझनी पड़ती है, और इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि ये जीवन का सबसे जटिल समय है। अदर फैक्ट्स क्या है? किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जनक भी हैं। किशोरावस्था में रुचियों और भावनाओं में तेजी से बदलाव आता है, और इस काल में विद्रोह की भावना बहुत प्रबल होती है। अब देखते हैं विकास के 2 बिल्कुल विरोधी सिद्धांत। सवाल नंबर 5, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उत्तर है स्टैनले हॉल। यह सिद्धांत क्या मानता है? यह सिद्धांत मानता है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन एकदम नए और अचानक होते हैं। इन परिवर्तनों का पिछली अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता। इसके अदर फैक्ट्स हैं। यह सिद्धांत 1904 में हॉल की पुस्तक एडोलेसेंस में छपा था। इसे त्वरित विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, और यह एक प्रमुख बाल विकास थियरी है। अब सवाल नंबर 6, जो इसके ठीक उल्टा है। क्रमिक विकास का सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? उत्तर है किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ। इसका मतलब है कि विकास अचानक नहीं बल्कि लगातार और धीरे धीरे होता है। किंग के अनुसार जैसे एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में दिखाई देने लगता है, वैसे ही विकास होता है। इसके अदर फैक्ट्स क्या हैं? यह सिद्धांत आकस्मिक विकास के एकदम विपरीत है। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम भी दिए थे, और हॉलिंगवर्थ ने प्रतिभाशाली बच्चों पर काफी काम किया है। बहुत बढ़िया। अब हम अपने दूसरे खंड में प्रवेश कर रहे हैं, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास। देखते हैं किशोरावस्था में ये बहुआयामी बदलाव कैसे होते हैं। चलिए, सवाल नंबर 7, किस अवस्था को वीर पूजा की अवस्था कहा जाता है? उत्तर है किशोरावस्था को। देखिए, इस अवस्था में किशोर किसी ऐतिहासिक, काल्पनिक या असल जिंदगी के पात्रों के आदर्शों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। वे उनके प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते हैं और उनके अनुयायी बन जाते हैं। इसके अदर फैक्ट्स क्या हैं? किशोर अपने रोल मॉडल की तरह बनना चाहते हैं। यह नैतिक और सामाजिक विकास का एक अहम हिस्सा है, और वे अपने आइडल की वेशभूषा और विचारों को भी अपनाते हैं। सवाल नंबर 8, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। यह किसने कहा था?
उत्तर है रोशनी। इसका मतलब है कि किशोरों में समाज के प्रति जिम्मेदारी और परोपकार की भावना तेजी से बढ़ती है। उनका हृदय मानव जाति के प्रेम से भरा होता है। वे समाज का कल्याण करने में अपनी सहायता देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अदर फैक्ट्स हैं, किशोरावस्था में सामाजिकता चरम पर होती है। समूह को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है और किशोरों में देशभक्ति और त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्ती और विद्रोह की भावना पर। सवाल नंबर 9। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। ये कथन किसका है? उत्तर है वैलेंटाइन का। देखिए, किशोर अपने समूह के केवल 1 या 2 लोगों से ही बहुत गहरी दोस्ती रखते हैं। यही उनके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ वे अपना हर राज साझा करते हैं। इसके अदर फैक्ट्स क्या हैं? इस आयु में समूह भक्ति भी चरम पर होती है। किशोर अपने मित्रों की राय को माता-पिता की राय से भी ऊपर रखते हैं, और यही मित्रता उनके सामाजिक विकास को दिशा देती है। अब सवाल नंबर 10। किशोरावस्था में स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना क्यों उत्पन्न होती है? उत्तर है क्योंकि वे प्रौढ़ों के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन बिताना चाहते हैं। कॉल्सनिक के अनुसार किशोर प्रौढ़ों को अपने रास्ते में बाधा समझते हैं। जब उनके स्वतंत्र विचारों या कामों में कोई टोका-टाकी होती है तो वे विद्रोह कर देते हैं। ये काल अपनी पहचान बनाने का समय है। इसके अदर फैक्ट्स हैं। एरिक एरिक्सन ने इसे पहचान बनाम भ्रांति कहा है। किशोर अपने लक्ष्य प्राप्त करने में स्वतंत्रता चाहते हैं और परिवार में अनुशासन को लेकर अक्सर टकराव होता है। अब बात करते हैं शारीरिक विकास की। सवाल नंबर 11। किशोरावस्था में बालिकाओं की लंबाई लगभग किस आयु तक अधिकतम हो जाती है? उत्तर है लगभग 16 वर्ष की आयु तक। देखिए, इस अवस्था में लड़कियों का शारीरिक परिपक्वन लड़कों की तुलना में पहले होता है। 16 वर्ष के बाद बालिकाओं की लंबाई में वृद्धि ना के बराबर हो जाती है। इसके अदर फैक्ट्स हैं। लड़कियों के शरीर में हार्मोनल बदलाव बहुत तेजी से होते हैं। उनका औसत वजन भी लड़कों से जल्दी बढ़ता है, और ये आकस्मिक विकास के सिद्धांत का एक अच्छा उदाहरण है। अब सवाल नंबर 12 पर आते हैं। किशोरावस्था में बालकों की लंबाई लगभग किस आयु तक अधिकतम हो जाती है? उत्तर है लगभग 18 वर्ष की आयु तक। लड़कों में लंबाई और मांसपेशियों का विकास देर तक चलता है। स्ट्रेंग के अनुसार अधिकांश बालक इसी काल में शारीरिक परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। इसके अदर फैक्ट्स हैं। लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है। 18 वर्ष की आयु में बालकों का औसत वजन बालिकाओं से ज्यादा हो जाता है, और कंधों की चौड़ाई भी इस समय काफी बढ़ जाती है। 2 और महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन। सवाल नंबर 13। पूर्ण विकसित मस्तिष्क का भार किशोरावस्था में लगभग कितना हो जाता है? उत्तर है 1200 से 1400 ग्राम। किशोरावस्था के अंत तक मस्तिष्क अपना पूरा आकार और वजन पा लेता है। यह भार 15 या 16 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्ण विकास की सीमा पर पहुंच जाता है। इसके अदर फैक्ट्स हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार सिर्फ 350 ग्राम होता है। बाल्यावस्था में यह वजन शरीर के अनुपात में ज्यादा लगता है, और इसी दौरान तर्क और कल्पना शक्ति का विकास भी चरम पर होता है। सवाल नंबर 14। किशोरावस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूरी होने पर कुल कितनी हड्डियां रह जाती हैं? उत्तर है कुल 206 हड्डियां। देखिए, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, लगभग 270 से 300 तक, लेकिन किशोरावस्था में छोटी बड़ी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। इसके अदर फैक्ट्स हैं। इस प्रक्रिया को अस्थिकरण यानी ऑसिफिकेशन कहते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा काफी बढ़ जाती है और शारीरिक ढांचा अपनी अंतिम आकृति ले लेता है। अब देखते हैं हृदय और आवाज में क्या बदलाव आते हैं। सवाल नंबर 15। किशोरावस्था के अंत तक हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार हो जाती है? उत्तर है 1 मिनट में 72 बार। शैशवावस्था में दिल की धड़कन बहुत तेज होती है। किशोरावस्था में हृदय के आकार में वृद्धि होती है और धड़कन में लगातार कमी आती है, और अंत में ये 72 बीट्स प्रति मिनट पर स्थिर हो जाती है। इसके अदर फैक्ट्स हैं। हृदय गति की स्थिरता संवेगात्मक स्थिरता से भी जुड़ी है। इस समय ब्लड प्रेशर भी वयस्क स्तर पर आ जाता है और शरीर का मेटाबॉलिज्म भी संतुलित होने लगता है। अब अगला सवाल नंबर 16। किशोरावस्था में लड़कियों की आवाज में कैसा परिवर्तन आता है? उत्तर है आवाज में कोमलता आ जाती है। वोकल कॉर्ड्स के विकास के कारण ये बदलाव आता है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता भी इसका एक बड़ा कारण होती है, जबकि लड़कों की आवाज इस समय भारी हो जाती है। इसके अदर फैक्ट्स हैं। लड़कों की आवाज को कर्कश या भारी माना जाता है। लड़कियों में उच्च स्वरमान यानी हाई पिच विकसित होता है, और ये द्वितीयक यौन लक्षण का हिस्सा हैं। बहुत अच्छे। अब हम अपने अंतिम खंड की ओर बढ़ रहे हैं।
इसमें हम किशोरावस्था की कुछ गहरी विशेषताओं और शिक्षा में उनके महत्व को समझेंगे। मानसिक विकास पर 2 महत्वपूर्ण विचार। सवाल नंबर 17। मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, यह कथन किसका है? उत्तर है वुडवर्थ का। वुडवर्थ के अनुसार किशोर अवस्था में बालक की मानसिक क्षमताएं पूरी तरह से खुल जाती हैं। उसमें ध्यान केंद्रित करने, तर्क करने और अमूर्त चीज़ों को सोचने की पूरी क्षमता आ जाती है। इसके अदर फैक्ट्स हैं, वुडवर्थ ने एसओआर का मॉडल भी दिया था। इस आयु में रुचियों में विविधता आ जाती है और कल्पना और स्मृति अपने चरम पर होती हैं। अब सवाल नंबर 18। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का अधिकतम विकास किस आयु सीमा में होता है? उत्तर है 14 से 16 वर्ष की आयु में। स्पीयरमैन मानते थे कि मानसिक परिपक्वता जल्दी आती है, इस उम्र तक बच्चा सामान्य बुद्धि का पूर्ण विकास कर लेता है। इसके बाद अनुभव और ज्ञान बढ़ता है। इसके अदर फैक्ट्स हैं, हरमन के अनुसार यह आयु 15 वर्ष है, जोन्स व कॉनरेड के अनुसार यह 16 वर्ष है और बुद्धि का विकास अमूर्त चिंतन को बढ़ावा देता है। सवाल नंबर 19। किशोर का चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्व निर्णयों से प्रभावित रहता है, ये किसने कहा है? उत्तर है एलिस क्रो ने। देखिए, किशोरों में किसी विचारधारा के प्रति अंधभक्ति या कट्टरता आ सकती है। वे अक्सर तार्किक होने के बावजूद अपने भावनाओं और अपनी पहले से बनी धारणाओं को तर्क पर हावी होने देते हैं। इसके अदर फैक्ट्स हैं, किशोर अपने तर्क खुद गढ़ते हैं और किसी बात को बिना तर्क नहीं मानते। उनकी तर्क क्षमता विकसित हो जाती है। और क्रो ने बाल मनोविज्ञान पर बहुत काम किया है। अब सवाल नंबर 20। किशोरावस्था में दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति क्यों जन्म लेती है? उत्तर है कल्पना शक्ति के पर्याप्त विकास के कारण। किशोर अपने मन में एक आदर्श दुनिया बना लेते हैं और ख्यालों में खोए रहते हैं। खासकर तब जब वे अपनी इच्छाओं को असलियत में पूरा नहीं कर पाते, तो वे दिवा स्वप्न का सहारा लेते हैं। इसके अदर फैक्ट्स हैं, बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में कल्पना शक्ति अधिक होती है। इसे एक रक्षा युक्ति के रूप में भी देखा जाता है और यह सृजनात्मकता को भी जन्म दे सकती है। अब बात करते हैं भाषा और शिक्षा की। सवाल नंबर 21। किशोरावस्था में बच्चे कौन सी विशिष्ट भाषा विकसित करते हैं जिसका लेखन कुछ विशेष कोड के माध्यम से होता है? उत्तर है गुप्त भाषा। किशोर अक्सर अपने समूह के लिए एक गुप्त भाषा या कोड वर्ड्स बना लेते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बाहरी लोग या बड़े उनकी बातों का मतलब न समझ सके। इसके अदर फैक्ट्स हैं, इस समय शब्दकोश बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। वे शब्दों का सुंदर और शुद्ध प्रयोग करने के काबिल हो जाते हैं और भाषा उनके व्यवहार और चिंतन का एक प्रमुख अंग बन जाती है। सवाल नंबर 22। किशोरावस्था में शिक्षा के संदर्भ में कौन सी प्रसिद्ध रिपोर्ट 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में उठने वाले ज्वार की बात करती है? उत्तर है हेडो रिपोर्ट। हेडो रिपोर्ट में साफ लिखा है कि 11 या 12 वर्ष की उम्र में बालक में एक ज्वार उठना शुरू होता है, जिसे किशोरावस्था कहते हैं, और इस समय नई यात्रा शुरू करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसके अदर फैक्ट्स हैं, यह रिपोर्ट ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। यह किशोरों को व्यावसायिक और नैतिक शिक्षा देने पर बल देती है और यह रिपोर्ट शिक्षक छात्र संबंध के महत्व को भी दर्शाती है। किशोरावस्था को समझने के लिए ये 2 महत्वपूर्ण कथन देखिए। सवाल नंबर 23। किशोरावस्था वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। यह किसका कथन है? उत्तर है ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन का। ये कथन साफ करता है कि किशोरावस्था पूरी तरह से एक पुल या संक्रमण काल है। बच्चा बचपन की आदतों को छोड़ता है और बड़ों की जिम्मेदारियों को अपनाना शुरू करता है। इसके अदर फैक्ट्स हैं, यह काल प्रायः 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है। यह मानव विकास की तीसरी सबसे प्रमुख अवस्था है और इसमें तनाव और अस्थिरता सबसे अधिक होती है। अब सवाल नंबर 24, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह कथन किसका है? उत्तर है बिग्गी व हंट का। बिग्गी और हंट के अनुसार इस अवस्था में शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भयंकर बदलाव होते हैं। ये बदलाव इतने तीव्र होते हैं कि किशोर खुद को एक नई दुनिया में पाता है। इसके अदर फैक्ट्स हैं, परिवर्तन ही इस आयु का मूल मंत्र है। इसे संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं और यह कथन CTET और UPTET परीक्षाओं का फेवरेट प्रश्न है। 2 और विशेषताएं। सवाल नंबर 25। प्रज्ञादंत यानी विजडम टीथ सामान्यतः जीवन की किस अवस्था के अंतिम वर्षों में निकलते हैं? उत्तर है किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में। मनुष्य के मुंह में अंतिम दाढ़, जिन्हें अक्ल दाढ़ कहते हैं, ये प्रायः 17 से 21 वर्ष की आयु के बीच आते हैं। ये दिखाता है कि शरीर ने अपनी संरचनात्मक परिपक्वता पूरी कर ली है।
इसके अदर फैक्ट्स हैं, किशोरावस्था के शुरू में ही लगभग सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। कुल स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है और दूध के दांत तो बाल्यावस्था में ही गिर जाते हैं। सवाल नंबर 26, किशोरावस्था में बालकों की रुचियों में किस प्रकार का परिवर्तन आता है? उत्तर है खेल, गायन, वार्तालाप और भविष्य संबंधी विविध रुचियों का विकास होता है। मतलब मानसिक विकास के साथ साथ किशोरों की रुचियों में बहुत ज्यादा विविधता आ जाती है। वे सिर्फ खेलकूद तक सीमित नहीं रहते, बल्कि कला, संगीत और करियर के प्रति भी जागरूक हो जाते हैं। इसके अदर फैक्ट्स हैं, किशोरों में समूह के साथ रुचियां साझा करने की प्रवृत्ति होती है। वे सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं में भी रुचि लेने लगते हैं और रुचियों में लिंग भेद स्पष्ट दिखने लगता है। अब बात करते हैं शिक्षा की जरूरतों की। सवाल नंबर 27, किशोरावस्था में किस प्रकार की शिक्षा सबसे अधिक आवश्यक मानी गई है? उत्तर है यौन शिक्षा और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। चूंकि इस उम्र में काम शक्ति की परिपक्वता होती है, इसलिए उचित मार्गदर्शन बहुत जरूरी है और भविष्य में रोजगार के लिए पूर्व व्यावसायिक शिक्षा देना भी अत्यंत आवश्यक है, जो उन्हें सही दिशा देती है। इसके अदर फैक्ट्स हैं, नैतिक और धार्मिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। जीवन दर्शन की शिक्षा दी जानी चाहिए और व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। सवाल नंबर 28, काम शक्ति की परिपक्वता किशोरावस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। लगभग कितने प्रतिशत बालकों को विषमलिंगीय अनुभव होता है? उत्तर है लगभग 40% बालकों को। कर्मेंद्रियों की परिपक्वता और काम शक्ति का विकास इस अवस्था का प्रमुख पहलू है और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इस उम्र की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके अदर फैक्ट्स हैं, यह संवेगात्मक हलचल का बड़ा कारण है। फ्रॉइड ने इसे जेनिटल स्टेज कहा है और इसी ऊर्जा के मार्गांतीकरण यानी सब्लिमेशन की आवश्यकता होती है। और अब हमारे अंतिम 2 सवाल। सवाल नंबर 29, किशोरावस्था में स्मृति का विकास किस प्रकार होता है? उत्तर है बालक की स्मृति का अधिकतम विकास हो जाता है। W.H. पायल के अनुसार आयु के साथ स्मृति भी विकसित होती है। किशोर अनेक बातों, घटनाओं और तथ्यों को बिना कठिनाई के याद रखने में सक्षम हो जाते हैं और रटने की बजाय तर्कपूर्ण स्मृति हावी हो जाती है। इसके अदर फैक्ट्स हैं, इस आयु में अवधारणात्मक सोच बढ़ती है, स्मृति की प्रबलता पढ़ाई लिखाई में बहुत सहायक होती है और वे अमूर्त अवधारणाओं को आसानी से याद कर लेते हैं। और आखिरी सवाल नंबर 30, मानसिक स्वतंत्रता किशोरावस्था का मुख्य लक्षण है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर है किशोर रूढ़िवादी विचारधाराओं को अस्वीकार करके स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन करना चाहते हैं। किशोरों में तर्क का विकास हो चुका होता है, इसलिए वे किसी बात को आंख मूंद कर नहीं मानते। वे रीति रिवाजों पर सवाल उठाते हैं और अपना स्वतंत्र मार्ग चुनना पसंद करते हैं। इसके अदर फैक्ट्स हैं, इससे पीढ़ियों का अंतराल महसूस होता है, वे स्वयं की पहचान तलाश रहे होते हैं और यह उनके बौद्धिक विकास की निशानी है। बहुत खूब, हमने किशोरावस्था के सबसे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। लेकिन अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अब बारी है रैपिड रिवीजन की, जहां हम 10 पॉइंट्स में पूरे टॉपिक को फटाफट रिवाइज करेंगे। दिल थाम के बैठिए, ये आपके मार्क्स पक्के करेगा। चलिए तेज गति से दोहराते हैं। 1, किशोरावस्था मानव विकास का स्वर्ण काल और सबसे कठिन काल है। 2, स्टैनले हॉल की प्रसिद्ध पुस्तक एडोलेसेंस वर्ष 1904 में प्रकाशित हुई थी। 3, किशोरों में वीर पूजा और समूह भक्ति का गुण चरम पर होता है। 4, बालिकाओं की लंबाई 16 वर्ष और बालकों की 18 वर्ष की आयु तक अधिकतम हो जाती है। 5, किशोरावस्था में मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या 206 रह जाती है। 6, मस्तिष्क का पूर्ण भार 1200-1400 ग्राम और हृदय गति 72 बार पर मिनट हो जाती है। 7, वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर होता है। 8, किशोरों में दिवा स्वप्न और विद्रोह की प्रवृत्ति पाई जाती है। 9, इस आयु में बच्चे अक्सर अपनी एक गुप्त भाषा विकसित कर लेते हैं। 10, हेडो रिपोर्ट में 11 या 12 वर्ष की आयु में शिक्षा के सही स्वरूप की वकालत की गई है। और हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन दिलाती है। अगर आपको ये सेशन मददगार लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही परीक्षा उन्मुख सामग्री के लिए मंजिल विद अंसारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और वीडियो की अपने दोस्तों के साथ